अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। नई सुबह, नई उम्मीदें, नए काम और नए टास्क। और उससे पहले सबसे ज़रूरी सुबह का नाश्ता, जिसके बगैर सुबह होती नहीं है। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह का नाश्ता करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में देसी नाश्ता होता है वो है चाय, पराठा, अंडा। और सर्दियों में इसका ज़्यादा स्वाद और मज़ा आता है क्योंकि ठंड होती है। तो यहाँ पर अम्मी नाश्ता रेडी कर रही हैं। तो मैं बात कर रही थी कि रोज़ सुबह हम एक नई विश के साथ उठते हैं, एक नए जज्बे, एक नए हौसले, एक नई होप के साथ, एक नई एनर्जी के साथ उठते हैं। और उसका तरीका ये है कि रात सोने से पहले अपने माइंड को क्लियर करके सोना चाहिए। जो कुछ भी दिन में हुआ, चाहे वो नेगेटिव हो, हेटफुल हो या डीमोटिवेटिंग हो, उन सब को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। क्योंकि पता है क्यों? वो पास्ट बन चुके हैं और इस तरह से पास्ट में रहना माइंड की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसी तरीके से जब हम सुबह उठते हैं तो वो सारे नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव बातें हमारे दिमाग से निकल चुकी होती हैं और हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठते हैं। तो जनाब, साथ साथ में नाश्ता भी तैयार हो रहा है और अब ऑमलेट की तैयारी है। चाय पहले ही बन चुकी है तो सबसे आखिर में ऑमलेट बनेगा। ज़िंदगी भी ऐसी ही है, हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके चलना पड़ता है। अगर हम ऑर्गेनाइज़ ना करें तो हमारी ज़िंदगी में एक डिस्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा, यानी डिसिप्लिन, मुनज़्ज़म नहीं रहेगा। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, किस चीज़ को पहले इम्पोर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है और किस चीज़ को बाद में देखना है। ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है और हम उस ज़िंदगी में अपनी कहानी बना रहे हैं, यानी एक वक्त आएगा जब हम कहानी बन जाएंगे। लेकिन अहम यह है कि हमारी कहानी सुनाने लायक हो। पता है, अक्सर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमें लोग कैसा देखेंगे, कैसे जज करेंगे, हमारी क्वालिटीज़ से हमें याद रखा जाएगा या फिर बंगला, गाड़ी, जेवरात वगैरह से। तो कभी ऐसा सोचकर उन बातों में ना आइएगा, क्योंकि हम हमेशा अपनी नेचर से याद रखे जाते हैं और उस चीज़ से जो हम दूसरों की ज़िंदगियों में कंट्रीब्यूट करते हैं, ना कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों से। और बातों बातों में हमारा यमी सा नाश्ता तैयार हो गया है और अब हम करने लगे हैं अपना ब्रेकफ़ास्ट। और ये दिखने में बहुत यमी लग रहा है। अपने ब्रेकफ़ास्ट के बाद अब बारी आती है पौधे के ब्रेकफ़ास्ट की। ये वैसे पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैं बाद में से पानी दे रही हूँ। इसे मैंने कल ही वॉश किया था, लेकिन आज फिर थोड़ी थोड़ी डस्ट आ गई थी। प्लांट्स घर में रखने चाहिए क्योंकि ये सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींच लेते हैं और आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं। इसके अलावा जितनी भी हैवीनेस होती है एनवायरनमेंट में, उसे भी ये ख़त्म करते हैं। तो जनाब, अब मैं आपको बताने लगी हूँ एक बहुत ही आजमूदा रेमेडी। और ये रेमेडी है खांसी की, चाहे वो किसी भी किस्म की खांसी हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है? कर्नल ईल के नाम से ये दवा मौजूद है किसी भी फार्मेसी में या फिर हकीम की शॉप से। इसको बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे कि आप देख सकते हैं जितना मैं ले रही हूँ, इस तरीके से लेना है, यानी 2-3 चुटकियाँ आप समझ लें। इस तरह से चम्मच में लेने के बाद अब उसमें शहद शामिल करना है और शहद की कोई मिकदार नहीं है, जितना भी ज़्यादा हो। ये हमारा घर का शहद है। इस तरीके से शहद लेकर इस दवा में मिक्स करना है। याद रहे, दवा की मिकदार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही गर्म तासीर का है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जिसको भी किसी भी किस्म की खांसी हो, चाहे वो बलगमी खांसी हो, फ़ौरन आराम आ जाएगा। और ये दवा दिन में 2 बार ही खानी है। ये दवा मैं अपने भाई के लिए प्रिपेयर कर रही थी। जब मुझे खांसी हुई थी तो सिर्फ 2 बार खाने से ही आराम आ गया था। अब जनाब, हमारे पेट्स के खाने का टाइम हो गया है और ये है मज़े की नेचुरल ऑर्गेनिक साउंड। जब हम इनके पास लेके जाते हैं तो ये बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पर मैं अंडे देख रही हूँ और एक इस टोकरी में भी रखा हुआ है। मुझे इस तरह से ये अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। आप ही बताइएगा, आपको पसंद है? स्पेशली इनके कलर्स। तो अब हम छत पर से नीचे आ गए। हमने सोचा कि अपने किचन हुड की सफाई करें। ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसके लिए स्पेशल विनेगर और बेकिंग सोडा का मिक्सचर बनाया गया, क्योंकि इस पे चिकनाई बहुत जल्दी जम जाती है। अब देखें कितने आराम से साफ़ हो गया है और कितना प्यारा लग रहा है। इस पे तकरीबन हर दूसरे दिन ही चिकनाई जम जाती है,
क्योंकि किचन में ऑयली चीज़ें पक रही होती हैं तो वो सारा धुआं ऊपर जाता है और इस तरह से इस पर लेयर जम जाती है चिकनाई की। यहाँ पे ये हुड पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है और फिर से एकदम नया जैसा हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं साथ में कैबिनेट की भी सफाई करूँगी। चीज़ों को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी होता है, उनकी सफाई सुथराई, उनकी रेनोवेशन, उनकी मेंटेनेंस, ताकि वो हर वक्त न्यू से लगें। तो इस शीशे पर भी चिकनाई जम जाती है क्योंकि ये चूल्हे के बिल्कुल ऊपर है। अब बारी आती है कुछ सेल्फ़ केयर की। तो जैसे कि सर्दियाँ हैं और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, तो हाथों और पैरों के लिए कोई मॉइस्चराइज़र होना चाहिए क्योंकि हाथ बार बार धुलते हैं, पानी में लगते हैं, साबुन में लगते हैं तो वो ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ फ़र्स्ट टाइम पे मंगवाया है ये ब्यूटीफाई बाय आमना का बॉडी बटर। अब ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इसका रिव्यू मैं अपने दूसरे चैनल पे दूँगी क्योंकि अभी मुझे इसे इस्तेमाल करते हुए कुछ ही अरसा हुआ है। तो आप मेरे दूसरे चैनल को लाजमी विज़िट कीजिएगा जिसमें मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का रिव्यू देती हूँ। सो ये बॉडी बटर जो है वो इस तरह से बड़े से जार में आता है, तकरीबन 300 ml का ये जार है। अब बारी आ जाती है डिनर के प्रिपरेशन की। आज का मेन्यू है साग और मेथी, यानी पालक, मेथी और आलू। तो इसकी कटिंग भी एक बहुत बड़ा मरहला है। तो अब हमने बिस्मिल्लाह शुरू की और इसको काटना शुरू किया और तकरीबन हमारा आधे घंटे से ज़्यादा लगा। सर्दियाँ हो और साग ना बने, ये तो अपने साथ जुल्म हुआ। और आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है और हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ बहुत सेहत बख्श होती हैं और सबसे बढ़कर ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, यानी बीमारियों से लड़ने की, मुकाबला करने की क़ुव्वत बढ़ती है। तो एक बहुत ही सेहत बख्श ग़ज़ा लाजमी अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। यहाँ पे सारी पालक कट गई है। अब बारी आती है इसमें मेथी डालने की। मैं और अम्मी मेथी के पत्ते चुन रहे हैं। मेथी को अलग बाउल में रखेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसके अलावा पकाते वक्त भी उसे पहले अलग से डालना है, इसलिए उसे एक अलग बाउल में हम लोग पत्ते अलहदा कर रहे हैं। पालक के साथ मेथी का अलग सा टेस्ट लाने के लिए मेथी को पहले भूनना पड़ता है पालक डालने से पहले, तो इसका तुरशी वाला और खटास वाला जायका आता है। यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें यानी पालक और मेथी अलग अलग कट गए हैं। अब शाम में इसे हम वॉश करेंगे और फिर इसे पकाने के लिए चढ़ाएंगे। तो शाम की चाय के साथ हमने मज़ेदार समोसे और मज़ेदार रायते के साथ खाया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वैसे हर रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी खाना चाहिए क्योंकि कभी कभी समोसे की क्रेविंग्स होती हैं और कुछ लोगों को तो रोज़ ही होती हैं। तो अब हम साग के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। प्याज ब्राउन होते ही हमने उसमें टमाटर डाले, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालेंगे। ये सब हस्ब ज़रूरत और हस्ब ज़ायका ही डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद इसके साथ ही मेथी डाल देंगे। और मेथी पहले डालने का रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ताकि मेथी की अलग से खुशबू भी आए और उसका जायका भी पालक में अलग से दिखाई दे। तो जायका और खुशबू दोनों की वजह से मेथी इसमें पहले डाली जाती है। टमाटर को थोड़ा सा ही गलाया है और उसके बाद ये सारी मेथी डाल दी। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। 5 से 10 मिनट के बाद इसकी ये शक्ल आ गई और अब इसमें पालक सारी की सारी शामिल की जा रही है। पालक सारी शामिल करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। थोड़ी देर में पालक सारी बैठ जाएगी। उसके बाद इसमें आलू भी हमने शामिल कर दिए थे, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। अब इसको खुश्क होने तक पकाएंगे और आलू के गलने तक, और जब तक इसका तेल बाहर ना आ जाए। तो वो इसकी फ़ाइनल लुक तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। यहाँ पे मैं अपना डिनर कर रही हूँ और बहुत ही मज़े की हेल्दी डिश ये बनी है। तो यहाँ पे अपना मैं व्लॉग फिनिश करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।